नहीं की। हाँ जी। तो जी जो हमारे पास डमी डाटा आता है, तो डमी डाटा में हमने पिक्चर्स रिप्लेस कर देनी होती हैं या फिर टेक्स्ट। ये देखिए, अब टेक्स्ट एनिमेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी टेक्स्ट एनिमेट हुआ। सेकंड जाते ही ये पहले एक पिक्चर एनिमेट हुई, फिर ऊपर टेक्स्ट को एनिमेट कर लिया। ये खुद ब खुद ही एनिमेट हो रहा है। ये मतलब एग्जैक्टिंग डाटा जो है ना, वो एनिमेटेड ही है। तो अगर फिर भी करना पड़े तो उसमें वो थोड़ा सा आपको अलग अलग से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे स्लाइडर है, तो स्लाइडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो समझने वाली होती हैं। इंशाल्लाह वो हम लोग जब उस लेवल तक पहुंचेंगे ना, अभी तो आपका सिर्फ ये जस्ट स्टार्ट में बेसिक है, ताकि आपको हर टूल की कहाँ से कैसे चेंज करना है वो आपको समझाया जा रहा है। तो ये देखें, ये एनिमेशन यहाँ पर ऑलरेडी ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं एनिमेशन का यहाँ से व्यू। और इसके अलावा ये एनिमेशन कम ज़्यादा किया जा सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कब शो हो। ये देखें, स्लो आया है, ठीक है। बट अगर मैं एनिमेशन, सॉरी, इसको अगर हम यहाँ पर रखते हुए इसका रीसाइज इसको करते हैं, तो अब आप प्ले करें तो ये स्पीड में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट है वो ये है। इसको आप जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लें, जितना मर्जी दूर तक ले जाएं। ये देखिए, अब काफ़ी स्लो चला गया टेक्स्ट जो है, ठीक है ना। अब यही टेक्स्ट आपने मज़ीद लेट शो करवाना है, तो आप इस टेक्स्ट को, ये देखिएगा, अब टेक्स्ट और स्लो आएगा, ठीक है। इसको मैक्सिमम जितना मर्जी आप कर सकते हैं यहाँ से। इसकी जो ये जो टाइम लाइन से आप इसकी जो एनिमेशन लगा हुआ है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप फुल इसको स्मॉल करते हैं, तो आप देखें ये टेक्स्ट उसने कितनी स्पीड में शो कर दिया, जबकि ये एवरेज साइज होता है। अब ये पूरे के पूरे आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ये उसने मूव नहीं की, पिक्चर जो नीचे आ रही है। इस वाली पिक्चर को आपको पहले सारा सेट करना पड़ता है, उसका जो एनिमेशन है, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आपने अडोब में भी आपको याद हो, उसमें लेयर्स होती हैं ना, इसमें भी लेयर्स ही होती हैं कि सबसे पहले बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड के ऊपर बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट होता है। एक सेकंड रुकिएगा। तो जैसे ये हमारे पास फोटोशॉप आ रहा है, इसी तरीके से हमारे पास फोटोशॉप में जैसे लेयर्स काम करती हैं, उसी तरीके से उधर काम कर रहा है ये जो इसकी स्लाइडर की लेयर्स होती है, ठीक है। ये एक डिटेल वर्क है। इसमें हम लोग डिटेल में जो कुछ तीन चार चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, तो वो हम इंशाल्लाह जो है चाहेंगे टाइम के साथ साथ, मतलब कि आप पहले इसका एक बेसिक एक दफ़ा देख लें कि क्या है, ठीक है। तो बेसिक के बाद जब हम लोग एडवांस लेवल में जाएंगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम अलग अलग से करेंगे। इनकी एक एक टॉपिक की डीपली क्लास होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, सारी उस पे कैसे वर्क करते हैं, वो पूरे पूरे घंटे का सारा इकट्ठा ही होगा। अच्छा, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। है किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन, क्वेश्चन। और आयशा आपका? आयशा का भी कोई सवाल नहीं है जी, ठीक है। तो आज हमारा जो था वो ये वाला टेक्स्ट था, सेम एज जैसे हमने पहले किया था।
उसी तरीके से इसका भी हम करते हैं। ये लोड हो जाए हमारा पेज फैक्ट्री प्लगइन। अच्छा, ये अभी प्रॉपर लोड नहीं हुआ। अच्छा खैर, इसको हम लोग ऐसे ही नीचे चलते हैं। हमारा आज का ये वाला सेक्शन है। इस वाले सेक्शन में अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं। जैसे ये उन्होंने क्या दिया है भला, कस्टमर की फीडबैक है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। नहीं, ये कस्टमर फीडबैक नहीं है। ये तो टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होता है कि कंपनी का कितना टेक्स्ट है, वरना इसको यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, और इस वाले एरिया को जो है हम लोग चेक करते हैं कि इसका 1 बाय 1 ही है। हाँ जी, 1 बाय 1 ही है। तो ये जो टेक्स्ट है, मिशन इज टू द बेस्ट सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी उन्होंने, अच्छा ये देखिएगा ज़रा, ये वाइट टेक्स्ट को उन्होंने यहाँ से टेक्स्ट का कलर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये अब दी बेस्ट है ना, इसको उन्होंने कलर दिया है। वो कहाँ से दिया है, रुकिएगा ज़रा हमें देखने दें। हाँ जी, ये वाला चेक करें। यहाँ से उन्होंने टेक्स्ट को कलर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ये वाइट कलर था और हमने इसको कर दिया है रेड। अब इसके अलावा दी वर्ड आ रहा है एक जगह पर वाइट कलर में। दी वर्ड और डॉट, इसको भी हम रेड करके सेव कर रहे हैं। ये माइनर सी चेंजेस है। ठीक है, जैसे ही सारे जितने भी ये बॉक्सेस हैं, अब ये बॉक्सेस आपको मेरा को बताने का मकसद तो है नहीं, क्योंकि ये सब ने ऐसे ही होना है, रोटेट वर्क करना है। जैसे टॉप से बताया एडिट सेक्शन है। ठीक है, लेकिन आज आपको ना कुछ और देख के बताता हूँ कि बताने वाली कोई चीज़ है इसमें। हाँ, ये देखें, अब इसको भी हम एनिमेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये, अच्छा ये यहाँ पर अगर आप देखें इस वाली जगह पर, वो हमें ना दिखा रहा है सैंपल के जो एनिमेशन है वो किस तरीके से काम करती है। लाइक ये वाली एनिमेशन साइड से आएगी। ठीक है, ये वाली लेफ्ट से आएगी। ये अप है, ये अप है, और उधर ही फेड अप होती है। ये फेड इन डाउन हो रही है। ये डाउन मतलब काफी ऊंचाई से नीचे आती है। ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट आ रही है। ये डिफरेंट एनिमेशन हैं। जैसे कि हम, अच्छा जी ये वाली एनिमेशन सेट कर लेते हैं इसमें। इसको सेव किया। ये देखें, ये टेक्स्ट हमारा फेड हुआ। ठीक है, इसको एक दफ़ा अपडेट करके ना हम अपने फ्रंट पेज पे चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेव हो गया। जैसे कि हम नीचे जाते हैं, ये देखें, ये एनिमेशन किया। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट ने। तो इसमें यहाँ पर हमें बैकग्राउंड, वो जो पहले वाली चीज़ थी, देखते हैं वापस आती है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, जो सबसे मेन आपको यहाँ पर आज एक मज़े की समझाता हूँ। वो ये कि अब देखिएगा, ये तो पता नहीं रिकवर होता है कि नहीं, जो हमने साइड से एक टेक्स्ट एरिया रिमूव किया था इस वाली जगह से इतना। वैसे तो हम वैसा लगा सकते हैं, मेहनत होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मजीद उसको करते हैं, शायद वो हमें रिकवर करते। अच्छा, इससे बेहतर पता क्या होता था कि आपको बार बार जो है ना प्लगइन इंस्टॉल ना कर, वो वेबसाइट का डेमो फर्ज करो आप काम कर रहे हो, इतना अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपसे क्या होता है, हमसे भी गलती हो जाती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है जो कि वापस इधर रिकवर नहीं होता, लेकिन हमें वो चाहिए होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये डुप्लीकेटर प्लगइन है, इसको यूज करते होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, पोस्ट डुप्लीकेटर।
इसको देख लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स। हाँ जी, ये वाला ही है। ये पोस्ट डुप्लीकेटर के नाम से प्लगइन है। आप सिर्फ डुप्लीकेटर लिखेंगे ना तो ये पोस्ट डुप्लीकेटर प्लगइन आ रहा है। मतलब ये मेरी नज़र में तो ये वाला बेस्ट है। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैंने कभी बाकी चेक नहीं किए। मैं यही यूज़ करता हूँ मोस्टली। इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद कर लेते होते हैं एक्टिवेट। जब हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट के लिए, तब हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्टिवेट हो के आ गया ना। अब आपने सिंपल देखें, जो फ्रंट पे चल रहा है ना, ये एक पेज है, प्रॉपर पेज डिजाइन हुआ हुआ है, जब पेज होता है, ठीक है। ये वाला पेज हमने अब इसको करना है। फर्ज करें एडिटिंग इसकी टॉप से एंड तक स्टार्ट करनी है, लेकिन हमें डर है कि कोई ऐसा एरिया जो हम नहीं डिलीट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, यहाँ पर ये वाला एक ट्रस्टेड बाय वाला आ गया है। हमें ये वाला एरिया सारा चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस ये हमसे डिलीट हो जाए तो हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए ना आपने पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस। यहाँ से आपको होम होम जो है ना, जैसे ये रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह सारा आ रहा है ना, ऐसे आपको ढूंढना है। होम, ये देखें। अब होम और भी बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें चाहिए ना, वो चाहिए जिसके आगे फ्रंट पेज लिखा हो। ये वाला होम हमें चाहिए होता है। इस वाले होम पेज के फ्रंट पेज के आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट पेज के नाम से लिखा आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे होम पेज के ऊपर कर्सर लाएंगे, इस पे लाएंगे, कोई भी पेज आप देख लें, जो भी एडिट करना है आपने पेज, ठीक है ना। तो ये जो होम पेज है ना, इसको एक डुप्लीकेट पेज इसका क्रिएट हम यहाँ से करते हैं। ये रीलोड हुआ और इसने जो है वही दोबारा नेक्स्ट पेज पे आ चुका है, ये होम। हाँ, ये होम कॉपी उसने बना दी, ठीक है। उसी मेन पेज की हमारे पास कॉपी बन गई। अब हम ये वाला सारा इस पे एडिटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमसे डेल हो गया हो। उसके दो तरीके हैं। या तो आप वैसा ऑब्जेक्ट दोबारा से बना लें, ठीक है, अपने डुप्लीकेटर पेज को खोल के वहां से देख के कि उसने कौन कौन सा एलिमेंट यूज किया है। फॉर एग्जांपल हम दोनों ही यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों अभी ओपन हो रहे हैं। अच्छा जी, ये पेज भी हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये वाला भी लोड हो रहा है। वो जो रीलोड कर लेते हैं। हम एक दूसरे को यहाँ से एडिट करते हैं और इसको इधर से भी देखा जा सकता है। जैसे इसका एक क्लासिक मोड और फ्रंट एंड एडिटर आ रहा है ना, ये अभी जैसे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। कौन से वाली? ये जो केस फाइल वाली है ना, केस फाइल कहाँ पर गया? ये आ गया जी केस फाइल, ठीक है। अब हम ऐसे यहाँ पर फर्ज करें, ये हमारा जो पेज था वो केस फाइल वाला मेन पेज से डल हो गया हमसे, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखते हैं उन्होंने वो मेन कौन सा लगाया हुआ है।
एक सेकंड, यहाँ से इसको भी बैकएंड से ही हमें ओपन करना पड़ेगा, इस वाले को भी। इसका हम ना बैकएंड एडिटर यहाँ से खोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड से वो वाले ऑब्जेक्ट्स ऐसे शो ही नहीं करता। जो सॉरी, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, एलिमेंट्स जो होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे वो हमने प्लस पे क्लिक किया था तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए थे हमारे पास ना। ऐसे ही हम ये दोनों को ये जो है ना, फ्रंट एंड एडिटर एक तो होता है ना, एक जो बैक एंड एडिटर होता है, इसे क्लासिक मोड एडिटर भी कहते हैं, लेकिन हम बैक एंड एडिटर, क्योंकि ये फ्रंट एंड एडिटर है जो कि मेन पेज जैसे शो हो रहा है उसी को एडिट सेम कर रहा है। दूसरे वाला बैक एंड एडिटर है तो उसको रख लेते हैं। अभी हमारे पास ये दोनों पेज सेम खुल गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि इन्होंने ये कौन सा क्या टेक्स्ट लिया हुआ है। जैसे यहाँ से ये टेक्स्ट को एडिट करेगा इस वाले पेन से, ठीक है। लेकिन ऊपर जो है ना, वो पूरे का पूरे कॉलम का हमें बताता है कि ये क्या है। जैसे ये वाला पेन टूल है, इस पे क्लिक करते हैं ना तो वो रॉ सेटिंग बता रहा है, मतलब उसने रॉ बनाई हुई है। हम ना यहाँ से चले कोशिश करते हैं फाइंड करने की, रॉ मिलता ही है कि नहीं मिलती। ये रॉ हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। हमने सेलेक्ट की तो ये अब रॉ यहाँ पर आ गई है। ओके, जैसे ये थी टोटल। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी यहाँ से जाके चेक करना है कि ये जैसे ही ये लाइन के ऊपर कर्सर लाते हैं ना तो ये एक आगे लाइन खुल जाती है। इसमें अभी आपको भी पता है जो सिलेक्टेड है ना वो पहले वाला ही है। तो हम भी देख लेते हैं कि पहले वाला है या दूसरा है, ठीक है। तो इसने यहाँ से ये देखें, एक तो रो ये दो बन जाती हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से लेकिन हमें रखनी है सिंगल वाली। ये जैसे हम सिंगल वाली रखेंगे, अब इसमें ये प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि बीच में उन्होंने प्लस के साइन ये वाला जो है ना, इसमें क्या कॉलम जो है इसमें क्या उन्होंने ऐड किया हुआ है। ये कॉलम सेटिंग है, ठीक है, इसमें सारी लगाई हुई। हम भी यहाँ पर इसके अंदर कॉलम ऐड करने की कोशिश करते हैं। CO विच कॉलम कॉलम कॉलम, क्या स्पेलिंग है कॉलम के? CO वाले ही हैं बट उसने शो क्यों नहीं किए। इसको कट किया। अच्छा, इसमें डिफाइन करवाने की, ये हमारे पास कम मॉडिफिकेशन दे रहा है बट यहाँ पर ज्यादा मॉडिफिकेशन है हमारे पास करने के लिए। एक सेकंड रुकिएगा। ये कॉलम नहीं है, ये कोई और ऐड है यहाँ पर एलिमेंट साथ में, क्योंकि ये डबल लगा हुआ है, डबल पेज है। तो डबल पेज से हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक है और स्पेसर है, दोनों लगे हुए हैं। चले हम इसमें ऐड किया था, इस वाले में ऐड किया था, यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक एक ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये फुल में टेक्स्ट ब्लॉक आ गया, इसे सेव करते हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं जैसे ऊपर बना हुआ है, एक साइड पे कम स्पेस है, एक साइड पे ज्यादा है। जैसे ये वाला है, ठीक है। यही वाला ऊपर सेम शेप में दोनों ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। सिंपल इस पे क्लिक किया तो ये अब उसके जैसी शेप आने लग गई है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सिंपल पहले हमने टेक्स्ट कॉलम वो जो टेक्स्ट वाला था ना वो लिया था। मैं एक दफा आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इसको कट करते हैं, इसको फुल पेज करके, सिंपली ऐसे था ना पहले। हम सिंपल प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, एक टेक्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर सेव। और जो टेक्स्ट ब्लॉक है ना, अब हम इसे बताएंगे कि हमें किस तरीके, जैसे कि चले हम इसके ऑपोजिट बना लेते हैं। हम बनाते हैं कुछ इस तरह से कि जो था हमारे पास दोनों कॉलम है ना, अब इस वाली साइड पे बड़े वाला आ जाता है, इधर वाली साइड पे 1.5 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1.5 है, ये 3.5 है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर ये ऊपर एम्प्टी स्पेस है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस करेंगे ऐड। असल में यहाँ पर अंधेरा है आज। ये एम्प्टी स्पेस है, इस पे क्लिक किया। इसको अभी हम 32 पिक्सल्स है तो हम यहाँ पर इधर 20 पिक्सल की दी हुई है, ठीक है। हम 20 पिक्सल्स सेव कर लेते हैं। इसी के साथ एक हमें चाहिए कस्टम हेडिंग। हम इसे कस्टम हेडिंग, ये यहाँ पर कस्टम हेडिंग का आ रहा है। अगर नहीं आपको नजर आता तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ये कस्टम हेडिंग आ गया, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हमने कर लिया सेव। अब इसके नीचे उन्होंने 40 पिक्सल्स की स्पेस रखी हुई है।
अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जैसे यहाँ पर स्पेस ऐड है नीचे 40 पिक्सल्स की, क्यों कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं देख देख के कि यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐड हैं। यहाँ पर हम ऐसे पेज बना रहे हैं। मैं इसे डल करता हूँ। मैं आपको दोबारा अब एक दफा समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है। अब ये देखें, हमें जो ये वाला ब्लॉक है ना, फर्ज करें हमसे हो गया डिलीट। ठीक है। जैसे कि आपको ये तो पता है कि हमने इसका डुप्लीकेट पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अब जो हम नेक्स्ट एडिटिंग कर रहे थे ना, वो हमने फर्ज करें कल उसको डुप्लीकेट किया था। ठीक है। लेकिन आज उस डुप्लीकेट वाले पेज में तो हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन इस ये जो न्यू पेज है, जो बेसिकली मेन पेज है इस टाइम वेबसाइट का, उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर रहे थे, तो हमारे पास से ये वाला ब्लॉक जो था ना, वो हो गया था डिलीट। ठीक है। ये वाला ब्लॉक हमसे पूरे का पूरा डिलीट हो गया था, लेकिन हमें चाहिए था ये वाला ब्लॉक। जैसे कि ये केस फाइल वाला ब्लॉक है ना। एक सेकंड। केस फाइल। हाँ, ये केस फाइल फाइल वाला जो ब्लॉक था ना, ये हमसे डल हो जाता है बाय मिस्टेक। तो इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है उसी पेज में रहते हुए, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कि यहाँ पर आपने एक साइड पे जो है अपने पास जो पेज की कॉपी बनाई हुई थी ना, डुप्लीकेट पेज बनाया हुआ था, उसको एज अ क्लासिक मोड में एडिटिंग उसकी पेज को एडिट में ओपन कर लेना है। ठीक है। और दूसरी तरफ आपने साथ वाले टैब में अपने पास दूसरा वाला पेज ओपन कर लेना है। अब ये देखें चेंज हो रहा है ना, ये दो अलग अलग ऊपर से पेज हैं। जैसे मैं अभी आपको ऊपर दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर ये ऊपर देखें मेरा, ऊपर अगर कर्सर टॉप पे आपको लेके जाए तो ये, हाँ अच्छा, ये ऊपर से अलग अलग। अब मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ टैब चेंज करने में, क्योंकि ऊपर जगह कम है। तो मैं इसको दोबारा थोड़ी सी लेआउट को छोड़ नीचे कर रहा था। चले मैं इसको ना पेज को ही थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये लें, इसको हम कर लेते हैं अभी। शिट, अडोब खुल गया। पहले सारा कुछ जो है ना, इसको एक बार मिनिमाइज किया। और इस वाले पेज को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन के बीच में आ जाए और आप लोगों को भी सही समझ आ सके, जैसे कि अब यहाँ पर। ठीक है। अब ये आपको पेज सारा जो है ना प्रॉपर समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये केस फाइल वाला हमसे दो टैब मैंने अलग अलग में एडिटिंग ओपन की हुई है। एक में मैंने कॉपी फाइल खोली हुई है जो कि ये होम है। ठीक है। दूसरे में मैंने होम को की कॉपी खोली हुई है। अब ये दोनों पता कैसे चलेंगे? ये यहाँ से इसको चलो खोल भी दोबारा लेते हैं सारे। ये फ्रंट पेज है, इसको आपने एडिट किया। ये होम पेज की मतलब इसी फ्रंट पेज की कॉपी बनी हुई है, इसको भी हमने ओपन किया। अब हमारे पास ये दो टैब यहाँ से खुल गए। चूंकि ये मेन पेज में एडिटिंग करते हुए अब हमसे ये वाला जो पेज था, ये वाला जो ब्लॉक था ना, पूरे का पूरा ब्लॉक ये डिलीट हो गया। ब्लॉक में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि केस फाइल, यहाँ तक ये जो पूरा ब्लॉक है, इसके अंदर अब और क्या क्या है। इसमें एक ये वाला एलिमेंट ऐड है। एक इसके नीचे स्पेस का एलिमेंट ऐड है। ठीक है। ऐसे ही इधर एक हेडिंग वाला एलिमेंट ऐड है। एक इस हेडिंग के नीचे स्पेस वाला एलिमेंट ऐड है। चार एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास टोटल ऐड है। बट ये पूरे का पूरा ब्लॉक हमसे डल हो जाता है बाय मिस्टेकली। ठीक है। तो उसको कैसे हमने दोबारा से रिकवर करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए, अब ये कॉपी पेज है, ये मेन पेज है। ठीक है। मेन पेज में हमने उसे ऐड करना है। हम क्या करते हैं, कॉपी पेज में ये हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। चले यहाँ पर समझ ले, नहीं है तो हम इसको नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर। ठीक है। समझ लें, ये वाला जो था ना हमसे उधर से मेन पेज से डल हो गया, हमने ऐड करना है। अब कैसे करना है वो अब देखें। सिंपल, यहाँ से देखेंगे कि ये क्या चीज ऐड है। कहाँ से कहाँ तक आपको समझाता हूँ। हाँ, ये जो इतना है ना, ये ब्लॉक को बोलते क्या है? ये आई बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर उसने बता रहा है रॉ सेटिंग।
रॉ सेटिंग से मुराद जाहिर बात है ये रॉ लगी होगी, ठीक है, तो ये उसी की सेटिंग उसने खोल दी है। हम क्या करते हैं, हम अपने मेन पेज में आते हैं, प्लस के साइन पे रॉ ऐड कर लेते हैं। अब ये हो गई यहाँ पर रॉ ऐड। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक है, टेक्स्ट ब्लॉक है इधर भी, तो हम एक पहले तो टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। या आप अगर वैसे नहीं करना चाह रहे ना, अब ये देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ एरिया ना वो राइट साइड पे है, और जो एम्प्टी स्पेस और हेडिंग है वो लेफ्ट साइड पे है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पेज को डिफाइन करवाते हैं कि हमें पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे रखना है और हेडिंग राइट साइड पे रखनी है। हम ये वाला ले लेते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड पे रखना है ना वो अपना सॉरी राइट साइड पे अपना पैराग्राफ रखना है, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से वाला, ये वाला। ये इसके ऊपर 1/4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे मेन जो अपना पैरा है, तो हमें 2/3 वाला रखना है, ठीक है। 2/3 वाला जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, ये देखें अब ये आगे यहाँ पर हेडिंग इस वाली साइड पे आ जाएगी, पैरा इस वाली साइड पे आ जाएगा, जबकि इसमें हेडिंग लेफ्ट साइड पे है, पैरा राइट साइड पे है। इधर हमने ऑपोजिट कर लिया, फर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप सेम टू सेम भी वैसे भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर वैसे आप ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से ये चेंज कर दो। अब ये देखें, एक साइड पे या राइट साइड पे पैराग्राफ आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हेडिंग आ गई। अभी हमने हेडिंग ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर सिंपल हेडिंग पे जाते हैं। तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि इधर हेडिंग ऐड है, ये देखो उसने ऊपर टाइटल बाकायदा तौर पर इसके अंदर लिखा आ रहा है। ये देखिए दो एलिमेंट ऐड है ना, एक एम्प्टी स्पेस उसने और दूसरा उसने बताया कस्टम हेडिंग ऐड है। कैसे बताया, ये उसने लिखा हुआ है कस्टम हेडिंग का एलिमेंट लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है केस फाइल। यहाँ पर उसने बताया एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और उसके अंदर जो स्पेस कितनी लिखी हुई है वो उसके अंदर सेटिंग में लिखी हुई है 20 पिक्सल्स। ऐसे ही हम अपने मेन पेज में इधर जो है ना इस वाले में हेडिंग ऐड करनी है, तो इस पे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कस्टम हेडिंग। ये CUS लिखा तो उसने कस्टम हेडिंग शो कर दी। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जो भी लिखना है। इधर केस फाइल है तो हम भी यहाँ पर सिंपली CASEFILE केस फाइल लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो टेक्स्ट सोर्स और हेडिंग है ये सारी आप वहां से देख सकते हैं कि इसमें इसने क्या क्या ऐड किया हुआ कैसे। जैसे कि उसने H2 लेफ्ट, और यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। थीम डिफॉल्ट फाउंड फैमिली, इसको भी आप छोड़ दें, आपके काम का नहीं है। मेन पेज पे केस फाइल ब्लू में है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कॉपी है, ये मेन पेज है। मेन पेज पे हमने अब केस फाइल लिखा, H2 सिलेक्टेड है, इसको किया सेव चेंज। अब उसके ऊपर जो है ना एक उन्होंने लगाई हुई है कस्टम वो एम्प्टी स्पेस लगाई है। हम एक यहाँ पर दोबारा प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एम्प्टी का, इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे। ये हमने एम्प्टी ऐड किया, 20 पिक्सल्स इसने यहाँ पर शो किया हुआ है ना, 20 पिक्सल्स, वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा कि उसने 20 पिक्सल्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये जो है 20 पिक्सल्स, तो हम इसको बताएंगे इस वाले में कि हमें जी 20 पिक्सल्स चाहिए यहाँ पर। बल्कि आप उसको उसी की लैंग्वेज में लिखो PX, सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करो 20, और अब इसको करो सेव। अब स्पेस नीचे है, हमें स्पेस चाहिए थी ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके आते हैं तो ये 4 कर्सर बन जाते हैं, इसको आप ड्रैग करके ऊपर रख दें। अब सेम एज स्पीकर जो हमारे पास ऊपर चले गई है। अब हमें एक टेक्स्ट का चाहिए ब्लॉक, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना है। ये देखिए डमी टेक्स्ट ऑलरेडी इसमें ऐड है। हम यहाँ पर आते हैं अपने इस वाले और मेन पेज में प्लस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये वाला जो हम टेक्स्ट उधर से कॉपी किया था ये हमने पेस्ट कर दिया इसके अंदर। अब उसने बताया है कि इसके नीचे 40 की स्पेस लगी हुई है। हम दोबारा नीचे वाले प्लस पे क्लिक करते हैं, सिंपली यहाँ पर EMTY स्पेस, और इसको जो है ये 32 है तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं जी 40 पिक्सल्स। इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास सेम एज वही दोबारा रिकवर होके बन गया जैसे पहले बना हुआ था। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं। जैसे कि हम इसको फिर वक्त सॉरी मेन पेज को अपडेट करते हैं। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे ना तो ये हमें पता चलेगा जो हमने अभी ऐड किया है ना सबसे एंड पे, यहाँ पर वो आना चाहिए नीचे।
इस वाली जगह पर देखते हैं कहाँ पर वो आता है बेसिकली। रीलोड करते हैं। ये देखें केस फाइल यहाँ पर आया है, ठीक है। बट ये कोई भी इसकी शेप नहीं है क्योंकि हमने ऊपर उसको कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी ही नहीं है। अब जैसे ये नीचे यहाँ पर स्पेस है, बताता हूँ आपको कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। अब उसने इतने वाला बॉक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो उसने इतने एरिया में स्पेस दे दी, लेकिन ऊपर उसने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी। अब हम यहाँ पर स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करना है, हम दोबारा अपने मेन पेज में आते हैं। सबसे लास्ट पे जो एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम यहाँ पर लाइन थीम लोकेशंस देख लेते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल उसने यहाँ पर जो है ना लोकेशंस वगैरह और ब्लॉग पोस्टें ऐड की हुई हैं। ये आपको सारे जो है ना थीम को प्रॉपर रीड करना पड़ेगा कि आपके थीम में जो जो ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं ना, ये जितने भी ये जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो बॉक्स बना है ये एलिमेंट है। आपको एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट सारे देखने पड़ेंगे कहाँ पर कैसे वो काम कर रहे हैं। अब आपने इसी तरीके से, आपको नीचे स्पेस चाहिए तो आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। या फर्ज करें अभी ये फिल वक्त नीचे है ना, हम इसको ड्रैग करके ट्रस्टेड बाय के पास ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंपल जो है अपना जो ये वाला एरिया है, इसको ये साइड पे कर्सर आ रहा है। आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर ये जो कर्सर आ रहा है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको पकड़ने के बाद ये देखिए अब ड्रैग हो रहा है, इसको ऊपर लेके जाते हैं। मैंने अपनी जो मेरे पास ड्रैग बॉल है, ड्रैग बॉल के साथ में इसको लेके जा रहा हूँ ऊपर। अब ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कहाँ पर रखना है। जैसे कि चले हम इसके नीचे इस वाली जगह पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब ये सेव करते हैं। मतलब नीचे भी एडजस्ट यहाँ से देखा जा सकता है कि जो ट्रस्टेड बाय वाला है वो कहाँ पर है। अब वो देखने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा, इसका सेट करना पड़ेगा कि आपने इसको ड्रैग किधर करना है। वो कैसे सेट करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ से देखना है, जैसे ये केस फाइल वाले हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज हुई सर वाला सेक्शन है, उसके नीचे जो आ जाता है, एक मिनट, हाँ जी, इसके भी नीचे है वो इंडस्ट्री हुई सर। ये जो बेस्ट थी वर्ड वाली एडिटिंग है, इसके नीचे ये देखें ट्रस्टेड बाय आ गया। हमें उस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करना था, ठीक है, लेकिन हम उसको ऊपर ले गए हैं। चलिए अभी फिल वक्त अगर ऊपर भी गया तो हम उसको एक दफा स्पेसिंग वगैरह देख लेते हैं यहाँ से पेज को रीलोड करके। ये देखें अब यहाँ पर आ गया, लेकिन क्या किया है उसने, ऊपर ना हमारे पास, नीचे तो स्पेस है लेकिन ऊपर वाले एरिया में हमारे पास स्पेस नहीं है। अब वो किस तरीके से हमने लेके आनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने दोबारा अपने कॉपी वाले जो हमारी कॉपी है इसमें रह जाना है। अब इससे क्या हो गया मसला, सेव करने के बाद, हम्म, हम कॉपी में देखेंगे इसने, इन्होंने यहाँ पर इस वाले को कितनी स्पेस दी हुई है, 30, 30 और 30। अच्छा उसने ऊपर जो है स्लाइडर के नीचे उसने ये अलग अलग तीन लगाए हुए हैं, ठीक है, स्पेस के। ये हमारे पास मेन पेज है, ये देख रहे हैं यहाँ पर स्पेसिंग उसने दी है। अभी हमें यहाँ पर भी ऐसे ही स्पेसिस को क्रिएट करना है। यहाँ आप सिंपली इसी को, ये देखें यहाँ पर इसी को, अगर सेम आपको ये वाला ही चाहिए ना लेआउट, तो न्यू ऐड करने के बजाय शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पर इसको सिंपली कर लेते हैं कॉपी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे कॉपी बन के आ गई। अब आप इसको पकड़ के ड्रैग करके इसके ये प्रोजेक्ट से नीचे रख लेते हैं यहाँ पर। प्रोजेक्ट्स कहाँ पर भला लिखा हुआ है, अ, ये पहले वाले की स्पेस और ये केस फाइल, फिर ये प्रोजेक्ट नीचे कोई आ रहा है, शायद उन्होंने ना यहाँ पर हमें शो नहीं किया होगा कोई भी वो प्रोजेक्ट जो भी था। तो हम इसको भी यहाँ से अपडेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ समझ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि आज का थोड़ा सा ना वो डिफरेंट है पहले से। कमेंट करें जरा।